जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। दूसरा कदम, औरों की परवाह। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेबसी में कहा 50 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसा दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो देखा वह बात उसके मन को छू गई। वहां 10 सेंट टिप के लिए रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों को ख्याल करें और निर्ममता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम, सबकी जीत के बारे में सोचें। स्टेप 3, थिंक विन विन। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में? उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूं? सेंट पीटर उसे पहले नर्क में ले गए। वहां उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह के खाने की चीजें रखी थी। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जाने पड़ रहे थे और वहां कोई हंसी खुशी नहीं थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथ में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थी, जिनसे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना रखा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी, जिनके हाथ में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वह सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जाने कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्ते को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचता जितनी कि गाली गलौच या कठोर शब्दों से पहुंचता है। सोच के बोलें, ना कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफी में क्या फर्क है? जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता आप बातचीत में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज्यादा। टॉक लेस, से मोर। एक बेवकूफ बिन सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई ना किए जा सकने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शकल देता है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा 5वां कदम, आलोचना और शिकायत ना करें।
धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।